अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे मर्दान से खबर दें, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर आते ही मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शदीद बहरान हो गया। कोरोना के मरीजों को मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स में दाखिल किए जाने लगा। वार्ड्स में मरीजों के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, न ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, न ही मास्क पहनने पर कोई पाबंदी नजर आ रही है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ समेत दीगर अमला PPE किट से महरूम नजर आ रहा है। मरीजों के लिए पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक फंड्स की कमी का मसला दरपेश है। आज़ाद कश्मीर से भी खबर है, जहां पर कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने नए SOPs जारी कर दिए। जुम्मे और हफ्ता आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शादी ब्याह की तकरीबात, सियासी और समाजी इज्तिमात, पार्क्स, मज़ारात और शादी ब्याह समेत हर किस्म की तकरीबात पर 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल पाबंदी होगी। तफरीही मकामात भी बंद रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल न करने वाले शहरियों पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के बाद अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां कोरोना की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है। रोज की बुनियाद पर मरीजों में इजाफा हो रहा है। निश्तर अस्पताल में 156 मरीज मौजूद हैं, जिनमें 78 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। जी मोहम्मद सकलैन, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल कोरोना की तीसरी लहर साउथ पंजाब पर कारी वार कर रही है और मुसलसल मरीजों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्तान के अस्पताल में टोटल 156 मरीज मौजूद हैं, जिनमें 78 मरीज ऐसे हैं कि जिनमें कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 52 ऐसे मरीज हैं कि जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। इस वक्त मुल्तान में टोटल 165 अफराद की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पर 156 मरीज मौजूद हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर वेंटिलेटर की, तो टोटल यहाँ पर 40 वेंटिलेटर हैं, जिनमें 35 वेंटिलेटर जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो ICU में जो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी जो तादाद है वो 37 हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पर, तो मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 मरीज़ों में मुल्तान में इजाफा हो रहा है। मुल्तान में डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि जो आम शहरी हैं वो घरों से कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। अवाम की जानिब से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, मुसलसल SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिसके बाद इंतजामिया भी हरकत में आती है और मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें भी सील की गई हैं, रेस्टोरेंट भी सील किए गए हैं। इसके साथ जो मार्केटों के जो सुदूर हैं उनको नोटिस भी जारी किया गया है कि आइंदा ऐसा करेंगे तो सख्ती से हम निपटेंगे। जी, मर्दान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शदीद बहरान हो गया है। मरीजों को मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स में दाखिल कर लिया गया है। बता रहे हैं नियाज मोहम्मद। जी नियाज मोहम्मद। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर से मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में शदीद बहरान पैदा हो गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि मर्दान में कोरोना केसेस के बढ़ते सूरत हाल के बायस मरीजों को मेडिकल और सर्जिकल वार्ड्स में दाखिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वार्ड्स में कोरोना मरीजों के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए गए। अस्पताल में समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, न मास्क पहनने पर कोई पाबंदी है। डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ समेत दीगर अमला PPE किट से महरूम है। मरीजों के लिए पानी जो है वो साफ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। अस्पताल ज़राए की सहूलियात की फकदान जो है वो बताई जा रही है। जी, सिब्बी में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो गई है। जिला इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में वॉक का आगाज किया गया। रैली में अंजुमन ताजरान, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सवात में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 बच्चों में मर्ज की तशख़ीस हुई है। सैदो शरीफ अस्पताल में मरीजों की तादाद 123 तक जा पहुंची है। अस्पताल में जगह कम पड़ गई, ऑक्सीजन की भी कमी है। बता रहे हैं सलाहुद्दीन। जी सलाहुद्दीन।
जी बिल्कुल, स्वात में कोरोना की शिद्दत में जो है एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है और आज सैदू अस्पताल में जो है 2 बच्चों को भी लाया गया जिसमें कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि स्वात सैदू अस्पताल जो स्वात और मलकंड डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है, आज उनमें जो है 125 के करीब जो मरीज़ है वो दाखिल है और उनमें कोरोना की तशखीस जो है वो हो चुके हैं। मैं आपको ये बताते चलूँ कि DHO स्वात का कहना है कि स्वात में जो है कोरोना की लहर जो है उसमें शिद्दत आ चुकी है और यहाँ पे जो है कोरोना ने शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मैं आपको ये बताते चलूँ कि उसके कहने के मुताबिक जो है सैदू अस्पताल में बेड्स की कमी है और वहाँ पे जगह भी नहीं है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की अगर की जाए तो स्वात सैदू अस्पताल में भी ऑक्सीजन जो है उसकी जो शदीद किल्लत देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो स्वात में SOPs पर जो है वो अमल नहीं किया जा रहा है और अक्सर जो तालीमी इदारे हैं वो खुले हैं। इस वजह से DHO स्वात ने लोगों से अपील किया है कि वो SOPs पर पाबंदी करें ताकि हम कोरोना की इस तीसरी लहर पर जो है वो पा सके। जी, 9 शहरों में SOPs की खुलम-खुला खिलाफ वर्जी की जाने लगी। जिला इंतजामिया की नाक के नीचे माल मवेशी मंडी सजाई गई है। मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों का रश लग गया। अवाम ने SOPs की धज्जियां बिखेर दी। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। नौशहरा में मुतासरा फाल केसों की तादाद इस वक्त 693 है और इंतजामिया की जानिब से SOPs के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरों का तस्करा। ईरानी हुकाम ने 32 पाकिस्तानी शहरियों को तफ्तान बॉर्डर पर लिवीज हुकाम के हवाले कर दिया। लिवीज हुकाम के मुताबिक शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद में 29 का ताल्लुक पंजाब, 1 का आज़ाद कश्मीर और 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। 6 अफराद को पाकिस्तानी शनाख्ती दस्तावेजात न होने के बाइस ईरान वापस कर दिया गया। लिवीज ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद को मजीद तहकीकात के लिए FIA हुकाम के हवाले कर दिया गया। जेहलम के इलाके चकोहा में GT रोड पर मुसाफिर वैन उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू रज़ाकार टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। मियां चुनू में नादरा की नाअहली सामने आ गई। 7 साल की इशाल ने नादरा पासपोर्ट ऑफिस यूनियन को कौंसिल के नाक़िस सिस्टम का पोल खोल दिया। इशाल फातिमा 1 लेकिन दावेदार 2। नादरा ने दोनों फरीक़ैन को शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और पासपोर्ट जारी कर दिया। दोनों फरीक़ैन नादरा यूनियन कौंसिल रिकॉर्ड और पासपोर्ट लेकर अदालत पहुंच गए। सिंध भर में सरगजीदगी के हवाले से सखर हाई कोर्ट बेंच में समाअत हुई और एडवोकेट फारूक एच नाइक की दरख्वास्त पर अदालत ने अराकीन सूबाई असम्बली की मअतली का हुक्म वापस ले लिया है। आपको इस खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं कि जस्टिस आफ्ताब अहमद गौहर ने जान से मारने की धमकियों का इंकशाफ कर दिया है। तफसीलात के भी शेख अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में आवारा कुत्तों को मारने के मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस आफ्ताब अहमद गौर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के वुज़रा उन्हें तनख्वाह बंद करने और रॉकेट लॉन्चर से कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। लाड़काना में रहता हूं और रोज वुज़रा के घरों से गुजरता हूं। रॉकेट लॉन्चर चलाएं, मैं कत्ल होने से नहीं डरता। MPF फरियाल तारपुर के वकील फारूक एच नाइक ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, किसी ने धमकी नहीं दी, वो माफ़ी चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम उम्र, हालांकि 14 साल जेल में रहे, मगर कभी किसी की जज की बेइज्जती नहीं की और हमेशा जज का हुक्म माना। कोई भी उनको बाल बेका करेगा, कोई भी उनको धमकी देगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सिंध हुकूमत ने सरगजीदगी के हवाले से अदालत में रिपोर्ट जमा कराते हुए कहा, सिंध भर में 9 CMOs और TMOs, 40 UC सेक्रेटरीज समेत 60 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कुत्तों को मारने को गुनाह कहते हो तो क्या जो कुत्ते बच्चों को काटते हैं क्या वो सवाब है? पिटिशनर वकील
बड़ी खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं हम लॉकडाउन के मुतहमिल नहीं हो सकते, एसओपीज पर अमल दरामद करवाया जाए। कोरोना की तीसरी लहर बहुत शदीद है, कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करना पड़ेगा। एसओपीज पर किसी किस्म की कोताही ना की जाए, इंतजामी मशीनरी एसओपीज पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाए। हैदर शराजी से मजीद जानेंगे। हैदर, कहिएगा मजीद क्या कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का? जी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वज़राए आला भी शरीक हुए हैं। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वैक्सीन की खरीदारी पर जो ब्रीफिंग दी गई थी, उसके बाद वाज़ेह किया कि वैक्सीन के अमल को जारी रखा जाए। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि लॉकडाउन के मुकम्मिल नहीं हो सकते और हमें कोरोना पर काबू पाने के लिए एसओपीज पर अमल करना होगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी वाज़ेह किया कि इंतजामी मशीनरी एसओपीज पर पाबंदी यकीनी बनाए। और इस इजलास में वज़रा ने भी और तमाम वज़राए आला ने भी इस इजलास में अपने अपनी इनपुट दी। और मुराद अली शाह ने 15 दिन के लिए मुल्क में लॉकडाउन की तजवीज़ दी और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। और मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी है कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इस इजलास में दीगर भी अहम तरीन फैसले किए गए कि कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक है, तो लिहाजा हमें एसओपीज पर अमल करवाने के लिए कैंपेन शुरू करनी चाहिए ताकि आवाम को आगाह किया जा सके। वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से फैसला किया गया है कि इस वैक्सीन की खरीदारी का जो अमल है उसे जारी रखा जाएगा। जी, तो ये अहम इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ था और इसी इजलास के दौरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से मुल्क भर में 15 दिन के लॉकडाउन की जो तजवीज़ दी गई थी उसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि हमारा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हैदर शराजी हमें तमाम तर डिटेल्स से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया हैदर। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब। मुल्तान में वेंटिलेटर्स की शरह 67% और गुजरावाला में 60% तक पहुंच गई है। गुजरावाला में ऑक्सीजन के सहारे जिंदा मरीजों की शरह भी बढ़ती जा रही है और 85, जबकि सवात में 84 और गुजरात में 74% है। पंजाब में 20,000 एक्टिव केसेस जबकि सिंध में 7,500 केसेस सामने आए हैं। आज पंजाब में कोरोना से 41 और सिंध में 2 मरीज जान की बाजी हार गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाइट अस्पताल में कोरोना वार्ड में जगह कम पड़ चुकी है। जिले इंतजामिया ने 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। बहावलपुर में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की तादाद 483 हो गई। एक ही रोज में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस के मरीजों में रोज बरोज खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 2 दिनों में भारी तादाद में जुर्माने और एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 500 से तजावुज कर गई। 116 मरीज डीएचक्यू मेजर अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के कोरोना वार्ड में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। चिश्तिया में सरकारी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। स्कूल इंतजामिया ने क्लास के कमरे सील कर दिए। मुतासर टीचर ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टरों को कोरोना हो गया। 24 घंटों में 70 केस रिपोर्ट हुए। शहरियों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा भी जारी है। खानेवाल में शहरियों की बेहतियाती की वजह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर शहरियों में मौत बांटने लगी। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 111 हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक शहरियों ने अगर एहतियात ना की तो अस्पताल में बेड्स और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। गुजरावाला में कोरोना में मुब्तला मरीजों के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए ऑक्सीजन कम पड़ गई। अब तक 4 वेंटिलेटर्स दीगर अस्पतालों से मंगवा लिए गए। वेंटिलेटर्स की तादाद 25 से बढ़कर 29 हो गई है, बता रहे हैं मियां एजाज। जी मियां एजाज। जी बिल्कुल, अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने पर डीएच अस्पताल इंतजामिया ने दीगर निजी अस्पतालों से वेंटिलेटर ऑक्सीजन का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। अब तक 4 वेंटिलेटर दीगर अस्पतालों से मंगवा लिए गए हैं और 7 फील्ड अस्पताल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब अस्पताल में 25 के बजाय 29 वेंटिलेटर मौजूद हैं। MSD डॉक्टर फजलुर रहमान का कहना है कि अस्पताल में ताहाल 10 साल से कम उम्र के बच्चे दाखिल ना है और उनका कहना है कि दिन रात मरीजों की देखभाल की जा रही है। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होना कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह है। जी
खबर है पंजाब से, जहां कोरोना SOPs पर सख्ती और आहनी हाथों और शिकंजे कहां गए। मानवाला में बाजार सज गया और खूब धक्कम पेल होती रही, गहमा गहमी भी नजर आई। जिला इंतजामिया और पुलिस कहां गायब है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा। मानवाला में हफ्तावार बाजार में SOPs को कागज का पुर्जा बनाकर फाड़ दिया गया। दादू में कुत्तों का आजार खत्म न हो सका। पागल कुत्तों के झुंड शहर में दनदनाते फिर रहे हैं, बता रहे हैं आजाद बलोच। जी आजाद बलोच। जी देखिए, बिल्कुल दादू में भी जो है हमारा पागल कुत्तों का आजार ख़त्म नहीं हो सका है। इस रवा माह में जो है दादू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जब दादू का इलाका वाही पांदी है, वहाँ पर 3 माह का बच्चा जो है कुत्ते के काटने से ज़ख्मी होता वो भी गुज़श्ता हफ्ते जान की बाजी हार गया था, जिसका मुकदमा भी वाही पांदी थाने पर UC सेक्रेटरी और म्यूनसिपल अफसर जोही पर दर्ज कर लिया गया था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दादू में जो है कुत्ता मार मुहिम शुरू ना होने के बायस जो है ये पागल कुत्ते जो है दनाते फिर रहे हैं, जिस बायस बच्चे और बड़े खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि सेहत के मराकज़ पर जो है वैक्सीन का भी सिलसिला जारी है, मगर कुत्ता मार मुहिम तेज़ी नहीं पकड़ने के बायस जो है कुत्ते दनाते फिर रहे हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, कंदकोट में कुत्ते के काटने के वाक़यात में कोई कमी ना आ सकी। आवारा कुत्तों ने राहगीरों का चलना मुहाल कर दिया। नादिर अली शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध भर की तरह कश्मीर जिले भर में कुत्ते काटने के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से कंदकोट के शहरी सख्त परेशानी का शिकार। शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आला काम से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द कुत्ता मुहिम शुरू की जाए। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई बच्चा है बूढ़ा है बाहर निकल रहा है तो कुत्ते उसको काट रहे हैं। यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन वगैरह भी दस्तयाब नहीं है। तो इसकी वैक्सीन जो है सिविल हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रही, वहाँ पे लोग धक्के खा रहे हैं क्योंकि वो जो कुछ आता है वो लोग खुद ही खा जाते हैं या तो किसी को कंपनियों को बेच देते हैं। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कंदकोट शहर भर में कुत्ते काटने के वाकयात कम न हो सके हैं। बच्चे और बड़े घरों तक महदूद और सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीनें भी अनमौजूद। कैमरामैन खमीसों के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। जलालपुर पीरवाला में महकमा इनहार की गफलत से हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। नवाही इलाके इनायतपुर में फसलों में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ दिया गया, जिससे गंदम, मकई, प्याज, मिर्च और सब्जियों समेत दीगर फसलें तबाह हो गई। काश्तकारों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हुजा शाह मुकिम में गंदम की फसल पककर कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। किसानों को 1 अप्रैल से सरकारी खरीदारी मराकज़ से बारदाना भी मिलना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम में गंदम की फसल पककर कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी। किसानों को 1 मार्च से सरकारी खरीदारी मराकज से बारदाना भी मिलना शुरू हो जाएगा। गंदम की हाथ से कटाई दरांती के बगैर मुमकिन नहीं। दरांतियां बनाने वाले कारीगर सीजन कमाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। किसानों ने फसल गंदम पर पड़ने वाली हालिया बारिशों और फी एकड़ पैदावार के बारे में बताया। अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है कटाई के लिए और हालिया बारिशों ने गंदम के झाड़ पर कोई ज्यादा असर नहीं डाला। किसान जिम्मेदार जदीद मशीनों के होते हुए भी गंदम की कटाई इंसानी हाथों से कराना पसंद करते हैं। फसल गंदम की हाथ से कटाई करने वाले मेहनत कश अयाल के हमरा मजदूरी के इवज साल भर के लिए अपनी खुराक का इंतजाम कर लेते हैं। मेहनत कश इन दिनों दरांतियां खरीदने और कटाई की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। सिंध के कई शहरों में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका। तलहार में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का मरकज न होने की वजह से आबादकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, बता रहे हैं रब नवाज जनेजो। जी रब नवाज जनेजो। जी बिल्कुल, तलहार में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, जबकि तलहार में सरकारी सतह पर खरीदारी का मरकज़ न होने की वजह से तलहार के आबादगारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस हवाले से हम आबादगारों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे तलहार में 1 महीने से कम अज़ कम गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हुकूमती सतह पे ख़रीदारी मरकज़ जो है वो बंद है
वो ना खुलने की वजह से हमें नुकसान हो रहा है और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत सिंध और फूड मिनिस्टर से कि फ़ौरन ख़रीदारी मरकज़ खोला जाए। और ये ख़रीदारी मरकज़ बंद होने की वजह से हम आम मार्केट में जो है, जबकि हुकूमत का रेट 2000 रुपये, हम आम मार्केट में 17 से 1800 में अपनी गंदम बेचने में मजबूर हैं। तलार के आबादगारों ने सिंध हुकूमत और फूड मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि तलार में फौरी तौर पर गंदम की खरीदारी का मरकज़ खोला जाए ताकि तलार के आबादगार इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी है। औरत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ननकाना साहब साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत ख़वातीन को दरपेश मुश्किलात, इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए इंटरफेस डायलॉग का इनेकाद किया गया है। इस इंटरफेस डायलॉग का मकसद रवैयों में तब्दीली लाना और ख़वातीन की मालूमात, हकूक़, वसाइल और इदारों तक की रसाई आसान बनाना था। उस्मान संदराना ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। डायलॉग में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली आगा अली हैदर, प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना खरल, सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी के सदर सरदार सरजीत सिंह समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, मसीही बिरादरी और दीगर शोबों से मर्द और खवातीन ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि इस्लामी तालीमात और मुल्की कावानीन खवातीन के साथ बराबरी के सलूक का दर्ज देते हैं। पाकिस्तान में खवातीन के साथ तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक रखा जाता है। खिताब करते हुए खवातीन का कहना था कि एक तरफ औरत जुल्म सितम और तशद्दुद का शिकार है। प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना ने कहा कि वो मुकामी सतह पर तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर आगाही के हवाले से काम कर रही हैं। आज का जो प्रोग्राम था, इसमें हमने तमाम मसाले के लोगों को बुलाया हुआ था और ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद है उसकी रोकथाम के लिए हम लोग बात कर रहे थे। सब लोगों का इकट्ठे होने का मकसद एक यूनिटी था कि हम लोग ये मैसेज दे सके कि हम सब इकट्ठे हैं। सिख इन पाकिस्तान सेवा सोसाइटी के सदर सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि सेमिनार से ही मुआशरती सोच और रवैयों में बेहतरी आएगी। ख़वातीन के हकूक़ को उनको हकूक़ मिलने चाहिए और जिस तरह से आज ख़वातीन को मोटिवेट किया गया है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है क्योंकि हमारे मुल्क की इस वक्त आबादी में 50% के लगभग ख़वातीन का किरदार है। इनको मोटिवेट करना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए। जज्बा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की सदर अंबर चौधरी एडवोकेट और दीगर ने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से माशरती सोच और रवैयों में मुस्बत तब्दीली की अशद ज़रूरत है। हम बात करते हैं औरतों के हकूक़ के हवाले से, तो औरतों के लिए जो है कवानीन पहले से अवेलेबल हैं, लॉज अवेलेबल हैं और हर एक जो हमारा एस्पेक्ट है सब पे कवानीन मौजूद हैं। तो अब ज़रूरत है हमें उन पे अमल पैरा होने की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने शुरा की तरफ से दी गई मुख्तलिफ तजावीज़ तहरीरी शक्ल में MPA आगा अली हैदर और सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राय कासिम मुश्ताक को पेश की। दीगर खबरें ब्रेक के बाद रहिए जी के साथ। वेलकम बैक। तो व्यूवर्स, अगर आप लाहौर से रावलपिंडी तक का सफ़र करें तो एक ऐसा भी मोड़ आता है जहां ट्रेन 90 डिग्री के ज़ाविये पर घूम जाती है। ऐसा लगता है कि ट्रेन वापस मुड़कर जा रही हो। आपको उस जगह का नाम तो नहीं पता होगा, तो चलिए हम नाम के साथ ट्रेन घूमती हुई भी आपको दिखा देते हैं। नुमाइंदा जी न्यूज़ माजिद आफरीदी ने ये राज खोल रखे हैं। जी माजिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला जेलम की तहसील सुहावा और पंजाब के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर। और आपको बताता चलूँ, यहाँ से KPK से लेकर कराची और कराची से लेकर KPK तक जो है, यहाँ से जब ट्रेनें गुजरती हैं उसको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलो, इस वक्त ट्रेन जो है मेरे पीछे आ रही है। जो ये मोड़ है, जो 90 डिग्री पे ये मोड़ मुड़ता है, इस ट्रेन की खूबसूरती यही है कि यहाँ से पूरी ट्रेन को आप आसानी देख सकते हैं। और शहरी भी जो है दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं। इस ट्रेन यहाँ पे फाटक पे बैठ के इस ट्रेन का वेट करते हैं और इस ट्रेन को देखने के लिए जो है वो मुंतज़र रहते हैं। अभी आपको आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेन जो है मेरे पीछे आ रही है, जो इस वक्त 90 डिग्री पे जो है घूम रही है। इसकी खूबसूरती को भी आप देख रहे होंगे, जिसको वाकई शहरी जो है वो देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे इस वक्त ये ट्रेन जो है हमारे पीछे आ रही है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए शहरी आते हैं दूर दराज से। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।